बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त किस्म के प्रिपरेशन के मोड में अपना काम कर रहे होंगे। जी ये एपिसोड 9 है और इसमें हमने इफ़ आई मे टेक यू टू दिस यस ये तो आप ये फ़ाइल मंगवा लीजिएगा और इसको पहले कर लें। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। और ये लेक्चर भी हम मुख्तसर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटेल्स तो आपके पास हैं, आप ये पढ़ भी सकते हैं। हम आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहे तो यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन लीव अ कमेंट ऑन और फेसबुक। हम नॉर्मली नहीं कहते कि जी आप शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट्स करें, लाइक करें, बिकॉज़ हमारा काम है दरस व तदरीस वाला। तो ये आप खुद ज़रा इस चीज़ को देख लें कि दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। अगर आपने ये अटैम्प्ट कर लिया है तो फिर आप के नज़रों में घूम रहा होगा कि अच्छा ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, कौन सा। ठीक है, सो बोथ कैंडिडेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज बोथ कैंडिडेट्स हैव स्पेंट द लास्ट मंथ कोर्टिंग द मीडिया। तो कोर्टिंग कहते हैं प्यारे बच्चों कल्टीवेट करना, टू क्रिएट सम गुड फीलिंग्स मतलब होता है कोर्टिंग का। कोर्टशिप का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने इसका मीनिंग ढूंढना है और कोर्टशिप किसको कहते हैं। ओके, और फिर कमेंट भी कर देना है जनाब। फिर आ जाइए जनाब, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों के पास इसको छोड़ूंगा, थोड़ा सा आपने टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना है क्योंकि अभी पेपर करीब है तो आप भी ज़रा बने होंगे, टू द पॉइंट तैयारी करने वाले एट द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द मेल्स इन द प्राइड आर वेरी टॉलरेंट टूवर्ड ऑल दी कब्स। तो प्राइड का एक मतलब तो गरूर होता है और दूसरा मतलब उसका होता है ग्रुप या पैक या कलेक्शन ऑफ लॉयंस। ठीक है, तो चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइड, तो वो आ गया जी पैक। तो ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्रुप ऑफ लॉयंस। ओके, फिर ये डिग्निटी, मॉडेस्टी, नैक, ये जो है ना वो आंसर नहीं था। मीनिंग हमने सारे दे दी ताकि आपके लिए आसानी रहे। नंबर 3 है सॉरी वे, योर फ्रेंड हैड अ लीथल वेपन। लीथल वेपन याद करें, ये आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, लीथल वेपन्स, ट्रेड, ये वो। डेडली मतलब होता है इसका, ही नियरली किल्ड मी विद इट। ठीक है जी, तो लीथल का सिनोनिम उन्होंने पूछा था, ये आ गया जनाब डेडली। नंबर 4 पे अगर आप आए तो कोई मिस तो नहीं किया सर हमने, नहीं। नंबर 4 है द ओवरली ग्रीडी टाइटल कैरेक्टर वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरेस। एवरेस हम कहते हैं ग्रीड को। ठीक है, ये भी दे दिया उन्होंने, ये तो एक्सप्लेन खुद ही कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा आपने और फरमाना है खुद भी। तो ही वॉज सो ग्रीडी दैट ही लिटरली सोल्ड हिज डॉटर टू द हाइएस्ट बिडर। तो द सिनोनिम ऑफ एवरेज कहते हैं जी हम ग्रीडी को। फिर आ जाए नंबर 5 पे, जॉन वॉज एन अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स अब आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, हु डज नॉट बिलीव दैट एनी ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। तो जो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते कि ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, तो वो क्या होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो याद है ना आपको, द ट्रूथ इज रिलेटिव। वैसे तो हर चीज़ दुनिया में रिलेटिव होती है, सक्सेस इज रिलेटिव, एवरी सिचुएशन इज रिलेटिव। ठीक है, तो अनऑर्थोडॉक्स का मतलब फिर क्या हुआ, समवन हु डज नॉट बिलीव इन ओल्ड स्टोरीज, यानी अनकन्वेंशनल अप्रोच रखने वाला। कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, हर चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेने वाला, जो कहानी सुनाई जाए उस पर यकीन कर ले। कन्वेंशनल पुराने ख्यालात का मालिक। एक्सेंट्रिक हम कहते हैं जनाब ऑड थिंकिंग रखने वाला जो आदमी होता है। ठीक है, तो ये भी तो पूछे जा सकते हैं ना आपसे मेन स्ट्रीम, तो बाकी सब के मीनिंग भी आपके इल्म में होने चाहिए। नंबर 6 पे आ जाइए, तो कहते हैं कि दे ट्राई टू चेक द रैट्स अडेप्टेबिलिटी टू सी हाउ द रैट एडजस्ट। अब देखें ना क्या पर्पस था जी, उसकी एडजस्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ये हिंट दे दिया आपको उधर ही, तो सेंटेंस गौर से पढ़ेंगे तो आधा मीनिंग आपको वहीं से आ जाएगा। तो एडजस्टेबिलिटी क्या होती है जी,
फ्लैक्सिबिलिटी होती है, यही हमसे पूछा गया। नंबर 7 पे है आई वॉज पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस बंदे जिसके पास पैसे लगाने की हिम्मत ना हो ना, कंजूस। सो एंड डिड द जॉब माई सेल्फ सेविंग द मनी आई डिडंट spend on cleaners to help pay the builders. The correct synonym of parsimonious is ungenerous. Generous कौन होता है? सखी, जो पैसे लगाने में कंजूसी नहीं करता, ठीक है जी। और एक्स्ट्रावैगेंट इसका उलट है, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट कौन होता है? जो बगैर कुछ देखे समझे सारे के सारे जो है ना वो पैसे लगा देता और बाद में देखता है कि यार पैसे तो ख़त्म हो गए और देयर आर नो मोर सोर्सेस। तो जेनरस ये पहले हमने देख लिया, जो सखी होता है उसको हम कहते हैं। और पेन्यूरियस हम कहते हैं समवन हु इज एक्सट्रीमली पुअर, जो पहले ही बेचारा पुअर है जनाब, ठीक है। फिर आगे चलें तो मोस्ट मैमल्स आर क्वाड्रूपेड्स, 4 फुटेड, हाँ ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल आपने ज़रूर पढ़ लेनी। आई एम फोकसिंग ऑन द मेन स्ट्रीम आंसर की। नंबर 8, इट्स अ 2-वे ट्रैफिक माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए टीचर की तरफ से, मतलब जाहिर जहाँ पूछेंगे वहाँ हम ज़रूर शेयर करेंगे, बट यू हैव टू बी द लीडर। पहले ये ऊपर वाला खाना दिमाग जो है ना, वहाँ से आपने ऑफिसर बनना है, फिर आप ऑफिसर वाला इम्तिहान भी पास कर सकेंगे। लेकिन ऑफिसर बन के ये नहीं कि अभी से लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देना। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे पहले। हाँ, जब आप बन जाएं तो फिर जैसी आपकी ट्रेनिंग होगी वैसे आपने करना है, वो हम अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सो कहते हैं कि जी हु हैव स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जनाब, ठीक है। सो ये देखें उन्होंने दरमियान में दिया हुआ है कि हु हैव स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। एंथ्रोप पता है ना, मैन को कहते हैं, ओलॉजी स्टडी को कहते हैं, तो स्टडी ऑफ मैन हो गया। फिर आगे नंबर 9, बोथ द नेशनल एंड लिबरल पार्टीज ट्रेस देयर एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स कौन होते हैं? एंटी का लफ्ज़ मैं करता चलूँ क्लियर, ANTE, बिफोर। इसका मतलब क्या होता है जी? बिफोर। और ANTI का मतलब होता है ऑपोजिट्स। तो जहाँ एंटी में आई आ जाए वहाँ ऑपोजिशन के मीनिंग होंगे उलट, और जहाँ ई आ जाए वहाँ बिफोर के मीनिंग होंगे, ठीक है। जैसे ये मोनो, डाई, बाय, हिट्रो, पॉली, सोलो, ये ज़रा देख लें तो जैसे मोनो 1 2, ठीक है। हेट्रो कहते हैं हेट्रोजीनियस आइडियाज़, मल्टीपल आइडियाज़, ठीक है। जैसे पॉलीक्लिनिक भी तो होता है ना जनाब, जहाँ पर मल्टीपल डॉक्टर्स बैठ सकते हैं। और सोलो यानी सिंगुलर, ठीक है। सो ये ज़रा देख लीजिएगा इनके मीनिंग्स भी आपने। फिर आगे कहते हैं जनाब डैश स्टूडेंट्स ऑफ रिमेन्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो रिमेन्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम जो है ना, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं ना जो रोइंस वगैरह की, तो इनको हम जनाब कहते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, ठीक है जी, पैलियोंटोलॉजिस्ट। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं ओलॉजी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ओलॉजिस्ट जो बंदा उसको पढ़ने वाला है, इज़म थेरी, फोबिया नेम ऑफ फियर, मेनिया, ठीक है जी, यानी कि वो डिसऑर्डर डिसीज जो होती है। ग्राफर हम कहते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे फोटोग्राफर है, कोरियोग्राफर है। ग्राफी है तो वंस अगेन नेम ऑफ आर्ट्स। अच्छा जी, फिर आ जाए एज इन सो मैनी पोल्यूटेड सिटीज द एयर इज इन आवर कम्युनिटी इज समटाइम्स टू कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब पूछा गया था, वो था जी डर्टी। फिर इसी तरह से आ जाए माई जॉब इंटरव्यू वेंट वेल। अगर इंटरव्यू वेल हुआ है तो एम्प्लॉयर हायर्ड मी, तो हायर्ड का मतलब क्या आएगा जनाब? अपॉइंट मी। तो आसान था, आगे चलते हैं। ऑल्दो ग्रेगेरियस बाय नेचर लीसा बिकेम क्वाइट एंड अनपर्टर्ब्ड। ग्रेगेरियस बंदा जो हर टाइम हल्ला गुल्ला, तो लीसा बिकेम क्वाइट एंड परटर्ब्ड आफ्टर हर
आफ्टर शी वॉज अनएक्सपेक्टेडली लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। तो काम ये आ गया। अनप्रोडक्ट का मतलब क्या है जी? कूल एंड काम। पहले ग्रेगेरियस, फिर ऑपोजिट मीनिंग आगे काम के। फिर आ जाए जनाब, डिस्पाइट द फ्रेजिलिटी ऑफ द मटेरियल विद विच ही वर्कड मैनी of Tiffany's glass masterpieces have survived for more than 70 years. The fragility क्या होता है जी? Delicacy जनाब, ठीक है, सिंपल इसका मीनिंग। He always wins the race because of his celerity। celerity हम कहते हैं swiftness को, ठीक है। alacrity भी होता है एक लफ्ज़, वो भी नोट कर लीजिएगा, swiftness में ही आता है, एक्टिविटी में आता है। cruel का मतलब क्या होता है बच्चों? विकेट। इन दिस काइंड, सिंपल, क्रूर का मीनिंग आ गया ये, चूज दी सिनोनिम क्रूल का। फिर आ जाए नेक्स्ट नंबर 17 पे। ऑफ्टन फ्रीक्वेंट को कहते हैं, ठीक है। सो सिंपल दिस टाइम। फिर ऑनेस्टी का ऑपोजिट क्या आएगा जी? डिसऑनेस्टी है, विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफ़िकल्टी। एडवर्सिटी हम कहते हैं बैड टाइम्स को, हैप्पी हम कहते हैं गुड टाइम्स को। फिर इसी तरह से आगे चलते जाएं तो एंटोनिम एडोर, एडोर कहते हैं अप्रिसिएट करने को। चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो फिर अप्रिसिएट नहीं आएगा, इसका आएगा अबहोर, ठीक है, इट्स नॉट द आंसर, अबहोर। फिर आ जाइए जनाब नंबर 21 पर। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई कहते हैं किसी चीज़ को मैग्नेनिमिटी यानी बड़ी सीन पर लेकर आना, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा जनाब? किसी चीज़ को छोटा करना। तो फॉरगिव, कंप्लीट, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है ना मुख्तसर करना या ख़त्म करना, बल्कि ख़त्म करना, तो ये आ जाएगा। और फिर इसी तरह से एसिडुअस, ये बहुत दफ़ा आया हुआ मीनिंग। एसिडुअस हम कहते हैं जो बड़ी मेहनत करने वाला। तो इंडोलेंट कहते हैं जनाब ढीला, जिसको जो है ना वो कोई इंटरेस्ट नहीं है मेहनत में, ठीक है जी। फिर इसी तरह से आ जाएंगे आप, ये एक्सप्लेनेशन आपने ज़रूर पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ वीडियो को मुख्तसर करने के लिए थोड़ा क्विकली हमने जो है ना कि अनरूली हम कहते हैं, देखें इमोबाइल तो हम कहते हैं ना समवन हु इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। और इनडिफरेंट, ये तो दोनों आसान आ गई ना हमारे पास ऑप्शन, इनका तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि जी ये आंसर्स नहीं है। अनरूली का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम कहते हैं समवन हु इज़ नॉट एट ऑल इन डिसिप्लिन, जो बंदा जो है ना वो डिसिप्लिन को नहीं लेके चलता। तो ट्रैक्टेबल कहते हैं ऐसा बंदा, ऐसी चीज़ जिसको कि आप डिसिप्लिन के तहत लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा आपने एक नज़र पढ़ लेना। बिगिंस विद नेगेटिव सिग्नल। सो ये देखें ना, मैं कह रहा था इसको पढ़ने से, नेगेटिव सिग्नल अन के साथ, तो इट्स सो ऑपोजिट कैन नेवर बी अ वर्ड बिगिनिंग विद नेगेटिव सच एज इन, इम एटसेट्रा, ये देख लेना आपने। और स्कूल का कहते हैं एंटोनिम क्या होगा? इंडिविजुअल। उसकी वजह क्या है? स्कूल हम एक तो मतलब दरसगाह है ना, तो उसका तो कोई भी यहाँ पर मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फिश होता है ये, और उसका ऑपोजिट क्या होगा जी? ग्रुप है तो इंडिविजुअल, अकेली फिश, अकेला बंदा, ठीक है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, और ऑपोजिट इसका क्या होगा जी? इंडिविजुअल। फिर आ जाते हैं जनाब सिंक्रोनस। तो इसका मतलब आ जाएगा जनाब हमारे पास, ये ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। ब्रेक डाउन अनफेमिलियर वर्ड्स इनटू रिकग्नाइजेबल पार्ट्स। व्हेन यू ब्रेक कम अक्रॉस टोटली अनफेमिलियर वर्ड्स, ये टेक्निक भी है। डोंट गिव इट अप, ब्रेक इट डाउन एंड सी इफ यू रिकग्नाइज एनी ऑफ इट्स पार्ट। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू प्रीफिक्सेस, जैसे कि अ वर्ड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जिसको हम कहते हैं एंड टू द रूट्स। द मेन वर्ड, सपोज यू हैव नेवर सीन द वर्ड सिंक्रोनस, ब्रेक इट डाउन टू सिन। सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और क्रोन का मतलब कहते हैं जनाब टाइम को, क्रोनोमीटर भी जैसे होता है, घड़ी को कहते हैं। और सो सिंक्रोनस हो गया, मस्ट हैव टू डू विद
अकरिंग टुगेदर इन टाइम, ये मीनिंग इसका आ गया। तो द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज चॉइस डी, जिसको हम कहते हैं नॉट इन फेज, यानी जो वक्त के मुताबिक ही नहीं चलते जनाब, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। बहुत आसान भी थे इसमें, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट से भी थे, बट आई होप कि जी इट वॉज सम हाउ a good piece of practice for you. Thank you very much. God bless us all. See you again sometime in another video. Allah Hafiz.